Jai Somnaran to everyone. Welcome back to our e-learning class of Gokuldam. So friend, in our previous video, we have learned about forest and its types. We have also learned about the characteristics and trees which are grown in particular forest. So friend, today here we will learn about forest products and their utility, as well as we will also see forest conservation. So let us start our lesson here, forest products and their utility. Forests are useful to mankind in many ways. Timber wood from teak and sal is used for furniture making. So friend, we know that forests are very useful for human beings in different ways. For example, timber wood which are get from teak and sal. It is very useful to make furniture. Boards are prepared from the wood of सुंदरी trees of सुंदरवन कि जो boards जो सुंदरी trees से बनती है कि जो सुंदरवन में ज़्यादातर पाई जाती है, तो ये जो boards है तो वो सुंदरी trees से बनती है. Sports goods and packing boxes are prepared from the wood of pine and cedar trees. Turpentine is prepared from the liquid of cedar trees. So टर्पेंटाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ cedar trees, यानी कि जो cedar trees पे जो लिक्विड होता है तो उसमें से टर्पेंटाइन बनती है. सैंडलवुड इज यूज्ड टू प्रिपेयर परफ्यूम्ड ऑयल, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा. ये जो सैंडलवुड है तो उसमें से परफ्यूम ऑयल बनती है और साथ में जो अलग अलग प्रकार की जो कॉस्मेटिक्स है कि जो ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो सैंडलवुड से बनती है. Baskets, toys, goods of home decoration, etc. are made from bamboo trees. Forests also provide lac, means sealing wax, resin, gum, rubber, honey, can, etc. ये जो फॉरेस्ट है तो उसमें से जो लाख है यानी कि जो सीलिंग वैक्स है तो वो भी हमें प्रोवाइड करती है और साथ में जो रेजिन, गम, रबर, हनी, तो ये सब जो है तो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. आंवला means Embellic myrobalan, behda, hardy, अश्वगंधा etc. hold medicinal utility. कि जो आंवला है, बहेड़ा है, हार्डे, अश्वगंधा और उसके अलावा कई ऐसे मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स है कि जिसका यूज हम मेडिसिनल यूटिलिटी के लिए हम करते हैं, यानी कि उसको एज ए मेडिसिन हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में. Now here we will see some vegetations or herbal plants which are most important for medicinal utility. So first of all here given सर्पगंधा. So it is used in high blood pressure, यानी कि जो भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए सर्पगंधा का यूज होता है. Then limbo, so it is used as bacterial resistant. Then तुलसी, कोल्ड कफ एंड फीवर, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को कोल्ड है, कफ है, फीवर है तो उसके लिए जो तुलसी है तो वो मोस्ट यूजफुल बन जाती है, यानी कि एक मेडिसिनल प्लांट्स की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं. देन अर्जुन सडाट, सो इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर हार्ट एलिमेंट्स. देन बिली, सो इट इज यूज फॉर गैस एंड कफ इम्प्योरिटीज, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर गैस है या कफ है तो उसके लिए जो बिली है तो उसका यूज होता है. देन गालो, सो इट इज यूज द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, फीवर, जॉइंट पेन एक्सेट्रा. देन हर्डे, सो इट इज यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन, हेयर डिसीजेज. देन आंवला, सो क्योर्स गैस, एसिडिटी एंड डाइजेस्टिव, यानी कि किसी भी पेशेंट को गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव का जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो आंवला है तो वो यूजफुल है. Then currant, so it is used for skin and dental gum diseases. Besides leaf plates from khakro leaves, catechu from khair tree, bidi from timru leaves are also prepared. तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो लीव्स है जैसे खाखरो लीव्स है तो उसमें से जो प्लेट्स है यानी कि जो लीफ प्लेट्स भी बनती है. उसके बाद जो खैर खैर ट्री है तो उसमें से कैटेचू जो है तो उसके लिए भी जो लीफ प्लेट्स बनती है. और जो टिमरू के जो लीव्स होते हैं तो उसके उसमें से जो बीड़ी है तो वो बनाई जाती है. फॉरेस्ट आर प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं जो फॉरेस्ट में रिसाइड करते हैं
तो उसकी जो लाइवलीहुड है और उसके जो फूड है तो वो सब जो प्रोवाइड करते हैं तो फॉरेस्ट करते हैं। यानी कि जो भी पीपल फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो अपना जो फूड है और अपनी जो लाइवलीहुड है यानी कि जो अपने सर्वाइव करने की जो इनकम है तो वो फॉरेस्ट से वो उनको मिलती है। This way, forests contribute into the social and economic development of mankind. तो इस तरह से जो फॉरेस्ट है तो वो ह्यूमन के लिए एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कंट्रीब्यूशन है तो वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। We know that friend the importance of the forest economically as well as socially because we get some benefits from the forest which are economically as well as socially. Now we will see here environmental importance of forest. The environmental importance of forest is as follows. So first of all we will see forests are useful to bring rain. कि जो रेन पृथ्वी पे आती है तो उसके लिए जो फॉरेस्ट है तो उसका होना बहुत ही जरूरी है और फॉरेस्ट के कारण ही पृथ्वी पे जो रेन होती है। दे कंट्रोल द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स। यानी कि पृथ्वी पे जो भी एटमॉस्फेयर है तो उसको एक एडवर्स बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वो एक फॉरेस्ट है। यानी कि फॉरेस्ट के कारण ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक फेवरेबल बन सकता है। दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन। जैसे कि हम हमारे अगले स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं और जब हम छोटे थे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमें एक लाइफ सेविंग जो है ऑक्सीजन तो वो हमें प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स। दे एब्सॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। हमने हमारे अगले स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा है कि जैसे जो फॉरेस्ट है तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हार्मफुल गैस है। तो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं जिसके कारण ह्यूमन बीइंग अपने जो ब्रीथिंग है तो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन की जो सॉइल इरोजन होते हैं तो उसको भी जो प्रिवेंट करते हैं तो फॉरेस्ट करते हैं। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट द एडवांसिंग डेजर्ट्स। यानी कि जो भी डेजर्ट्स अगले बनने वाले हैं तो उसके ऊपर जो कंट्रोल करते हैं तो फॉरेस्ट करते हैं। यानी कि अगर फॉरेस्ट नहीं है तो डेजर्ट एरिया जो है तो वो आगे ही आगे बढ़ता रहता है। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। कि जो भी एयर पॉल्यूशन होता है तो उसको रिड्यूस करने में जो फॉरेस्ट है तो बहुत ही यूजफुल है। फॉरेस्ट एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी। यानी कि हमारी पृथ्वी की जो ब्यूटी है तो वो ब्यूटी को एनहेंस करने में यानी कि उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है तो वो फॉरेस्ट का है कि जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है हमारी जो अर्थ है तो उसकी ब्यूटी ज़्यादा चमकती है। फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड लाइफ। कि जो भी एयर हमें नेचर के जरिए मिलती है तो उसमें से जो प्योरिफिकेशन करने के बाद जो हमें एयर मिलती है तो फॉरेस्ट से मिलती है और साथ में जो भी वाइल्ड लाइफ है तो उसको एक नेचुरल हैबिटेट जो प्रोवाइड करते हैं तो फॉरेस्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेसेस फॉर एडवेंचर्स टूरिज्म एक्टिविटीज। कि फॉरेस्ट जो है तो वो एक एडवेंचर और टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए एक आइडियल प्लेस माना जाता है जिसके जरिए हम अलग अलग प्रकार की एडवेंचर्स और टूरिज्म एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके जरिए हमें इनकम भी हम अर्न कर सकते हैं। Some forests are reserved with reference to national parks and sanctuaries and biodiversity। कि कई ऐसे भी फॉरेस्ट है कि जिसको हम रिजर्व करते हैं उसको नेशनल पार्क सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी के नाम पे वैसे फॉरेस्ट को हम रिजर्व करते हैं जिसके कारण वो फॉरेस्ट को नुकसान न हो और साथ में उसमें रहने वाले जो भी वाइल्ड लाइफ है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। We know that friend the importance of the forest in our human life and that's why it is extremely necessary to protect and conserve the forest because we cannot imagine the existence of the human life without forest. So it is our primary duty to protect the forest. So here we will learn about the forest conservation.
इकोसिस्टम इज फॉर्म ड्यू टू द इंटररिलेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड। यानी कि जो बायोस्फीयर और मैनकाइंड यानी कि जो ह्यूमन बीइंग और बायोस्फीयर के बीच में जो एक इंटर रिलेशन है, तो उसके कारण ही जो इकोसिस्टम है तो वो फॉर्म हुआ है। यानी कि इकोसिस्टम जो बना है तो वो बायोस्फीयर और मैनकाइंड के इंटर रिलेशन के कारण बना है। बट ड्यू टू द एंटी environmental activities and selfishness of man, the ecosystem is disturbed। मगर जो एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और आदमी की ह्यूमन की सेल्फिशनेस के कारण इकोसिस्टम जो है तो वो आज डिस्टर्ब हो गई है। Man's insensible desire to procure land is responsible for the destruction of forest। यानी कि आज जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है? तो उसका रिस्पॉन्सिबल रीजन ये है कि मैन की ह्यूमन की जो लैंड प्रोक्योर करने की जो डिजायर है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो लैंड अचीव करना चाहता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है। Forests are destroyed also due to increasing population, policy of establishing industrial units away from residential areas, urbanization, multipurpose projects, construction of roads, dune cultivation to get timber and fuel, wood, forest fire, etc. So friend, here given some reasons or factors for destroying of the forest. These are increasing population, policy of establishing industrial units away from residential areas। यानी कि जो पॉपुलेशन में जो बढ़ावा होता है, इंक्रीज होता है, तो उसके कारण भी जो फॉरेस्ट है तो वो डिस्ट्रॉय होता है। और साथ में जो रेसिडेंशियल एरिया से दूर जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टेब्लिश करने की जो पॉलिसी बनाई गई है, तो उसके कारण भी जो फॉरेस्ट है तो वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। देन अर्बनाइजेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ड्यून कल्टीवेशन टू गेट टिम्बर एंड फ्यूल, वुड, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे रीजन है कि जिसके कारण जो फॉरेस्ट है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि उसको ज्यादा हार्म पहुंचते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्बेड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसके कारण जो इकोलॉजिकल बैलेंस है तो वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस ड्यू टू फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के कारण कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स भी हम देख सकते हैं। This includes decrease in rainfall, drought, global warming, greenhouse effects, advancing deserts, shelterlessness of wild animals, etc. यानी कि जो एडवर्स इफेक्ट पृथ्वी पे जो होती है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन से, तो वो कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे वो एडवर्स इफेक्ट हमें दी गई है, जैसे कि जो रेनफॉल है यानी कि जो बारिश है तो वो अभी कम हो गई है। फिर जो ड्रॉट की कंडीशन होती है, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम आज बना है, तो वो भी एक फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के कारण ही बना है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एडवांसिंग डेजर्ट, सेल्टरनेसनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं तो वो फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के कारण ही क्रिएट हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952, there must be forests over 33% of the total geographical area of the nation। यानी कि जो नेशनल पॉलिसी 1952 में जो बनाई गई थी तो उसके मुताबिक हमारी कंट्री की जो भी जियोग्राफिकल एरिया है तो उसमें से 33% जितना जो एरिया है तो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। यानी कि 33% जो लैंड एरिया है तो उसमें जो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट होना चाहिए। In India, forests are spread over about a 23% area, while forests occupy only about 10% of land in Gujarat। मगर जो 33% का जो रेशियो है तो उसमें से हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट जो स्प्रेड हुआ है तो वो सिर्फ 23% एरिया में ही वो स्प्रेड हुआ है। जबकि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो टोटल लैंड एरिया है तो वो टोटल लैंड एरिया में से ओनली 10% ही लैंड एरिया ऐसा है कि जहाँ पे फॉरेस्ट है। यानी कि एक तरह से जो हमें नेशनल पॉलिसी में जो टारगेट दिया गया है या फिर जो भी हमें दिखाया गया है कि इतना होना चाहिए उतना है नहीं। Thus, it is necessary to prevent destruction of forest and so protection and conservation of forest is necessary।
तो इस तरह से जो फॉरेस्ट है कि उसका डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना वो बहुत ही ज़रूरी है, और उसका जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना ये भी हमारी प्राइमरी ड्यूटी अब बन गई है। लाइक टू नो, इन गुजरात व्हाइट खाखरो, गूगल, नीलसोटी, then sesame, amli, atak, herde, etc. are placed in Red Data Book of IUCN, means International Union of Conservation of Nature, in on verge of extinction category. कि गुजरात में जो वाइट खाकरो, नीलसोटी, सीसम, अमली, अटक, हरडे, तो ये सब जो है तो उसको रेड डेटा बुक में रखा गया है IUCN के जरिए, क्योंकि वो सब जो उसका जो डिसीज है, जो उसकी स्पेसीज है, तो वो आज एक एक्सटिंक्शन की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि वो अब ज़्यादा समय तक हम उसको देख नहीं सकते, तो इसलिए उसको एक रेड डेटा बुक में रखा गया है। Remedies to conserve forests. In order to protect and conserve forests, the Government of India implemented a National Forest Policy in 1952. So friend, to protect and conserve the forest in our country, Indian government has implemented a National Forest Policy in 1952. In 1980, the Parliament passed Legislative Act, and in 1988, a new national policy was announced. कि 1980 में इंडियन पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेटिव एक्ट जो है तो उसको पास कर दिया गया था, और उसके बाद 1988 में ये नेशनल पॉलिसी जो है तो उसको अनाउंस की थी। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व फॉरेस्ट, कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जिसको हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हमें लेने चाहिए। So first, forests are our nation's resource. Take it as our moral duty to protect them. कि फॉरेस्ट जो है तो वो हमारी एक नेशनल रिसोर्स है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने की एक मोरल ड्यूटी जो है तो वो हमें निभानी चाहिए, यानी कि उसको हमें हार्म हो या ऐसा कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए। सेकंड, ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप, हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट ट्री इलीगली, यानी कि जो ट्री को कट करते हैं इलीगली तो उसको स्टॉप करने के लिए एक हैवी पनिशमेंट जो है तो हैवी पनिशमेंट हमें रखनी चाहिए, कि जिसके कारण जो ट्री को लोग इलीगली कट करते हैं तो वो स्टॉप हो सके। थर्ड नंबर, टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री, trees must be planted on either sides of wasteland, river, railway tracks and roads and raise them। कि जो वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री जो है तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके कारण हमें जो ट्रीज है तो वो रिवर की साइड में उसको प्लांट करने चाहिए, और साथ में जो भी वेस्टलैंड है तो वहाँ पे भी जो ट्रीज है तो उसको प्लांट करने चाहिए। जो रेलवे ट्रैक से रोड से तो उसके आसपास में, यानी कि दोनों साइड जो ट्रीज है तो उसको प्लांट करने चाहिए, जिसके कारण जो फॉरेस्ट एरिया है तो वो ज़्यादा हम बढ़ा सके। फोर्थ नंबर, create awareness about environment through environmental education and social school syllabus, celebrate environment related days, कि एक सोशल अवेयरनेस एनवायरनमेंट के लिए जो क्रिएट करने के लिए हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन और जो है स्कूल के सिलेबस में भी उसका जो कुछ चैप्टर्स है तो वो भी इंक्लूड करने चाहिए, और साथ में जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड डेज है तो उसको भी हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, जिसके कारण जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जो अवेयरनेस है तो वो कॉमन पीपल में भी आ सके। Like to know environment related days. So 21st March is celebrated as World Forest Day, then 22nd April, which is celebrated as World Earth Day, then 5th June, which is celebrated as World Environment Day, then July month is celebrated as Van Mahotsav, then 16th September it is celebrated as World Ozone Day. Then we will see fifth number. Take precautions to avoid forest fire, and in case of fire, it must be doused immediately.
कि जो भी फॉरेस्ट फायर है तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ जो प्रिकॉशंस है तो वो हमें लेने चाहिए, और साथ में जो फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंसेस बनते हैं तो उसको हमें इमीडिएटली डॉज करने चाहिए, यानी कि उसको रोकने चाहिए। Sixth number, use renewable energy resources such as solar energy, bioenergy, wind energy, etc. in place of traditional resources like wood, which is used to get energy. यानी कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है तो उसको हमें यूज करने चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी और विंड एनर्जी है, तो उसको हमें हमारी डेली लाइफ में यूज करने चाहिए। जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है जो वुड, तो उसके जगह पे हमें ये सब जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है तो उसको हमें यूज करने चाहिए, जिसके कारण जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन जो स्प्रेड होता है तो वो हम कम कर सकते हैं। 7 number, explain the importance of forest to people through broadcasting media and bring public awareness about it. यानी कि जो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है तो वो हमें जो मीडिया है, पब्लिक अवेयरनेस है, तो उसके जरिए हमें लोगों में उसका इम्पोर्टेंस क्या है तो वो भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, जिसके कारण जो पब्लिक है तो उसमें भी एक अवेयरनेस आ सके कि फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। So friend, we have seen here some remedies to conserve the forest. Like to know, the year 2011 was declared as World Forest Year in order to bring global awareness. ग्लोबल अवेयरनेस के लिए 2011 का जो ईयर था तो उसको वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर के नाम से डिक्लेयर किया गया था। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स टू मैनेज forest to conserve forest and plant trees to help environment, society and rural development। यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री है तो उसका मीनिंग क्या है, तो जो भी फॉरेस्ट है तो उसको प्रॉपर कंजर्व करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए, और साथ में जो भी एनवायरमेंट है, सोसाइटी है और रूरल डेवलपमेंट जो है तो उसको हेल्प के लिए जो भी ट्रीज है तो उसको प्लांट करना चाहिए। तो ये है सोशल फॉरेस्ट्री। Third point, FRI means a Forest Research Institute located at Dehradun undertakes forest related research। यानी कि जो FRI जो इंस्टीट्यूट है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो देहरादून में लोकेट है, कि जिसका जो काम है तो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च है तो वो करना है। So friend, we have finished this lesson here. I hope you understand whole lesson very well. So thank you so much.